नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। चलिए आज की बातें शुरू करते हैं हम। आज का मेरा वीडियो है गोलू, गुड्डू और गोलू को समर्पित। गुड्डू और गोलू ये दो भाई हैं और दुर्भाग्यवश अभी जेल में हैं। गुड्डू और गोलू जेल में क्यों है? क्योंकि राज्य शासन प्रशासन के अनुसार, जिसमें कानून के अनुसार उन्होंने अपराध किया है। तो हम कानून को, राज्य शासन प्रशासन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अगर उनका अपराध सजा के योग्य है तो उनको न्यायिक सजा जो मिलना है वो मिले। हम इसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं। बस हमारा एक यही प्रश्न है कि यदि वो अपने बहन की मान सम्मान के रक्षार्थ, यदि वो अपने बहन के मान सम्मान के रक्षार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्या ये किस अपराध में इसे माना जाए। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जब हिंदू धर्मावलंबी को व्यक्ति ही, इंसान ही नहीं मानता है, जब वो हमारी बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं मानता है, भोग्य वस्तु मानता है, और जब तब ये इनके इन प्रकारेण धार्मिक जिहाद में वो हर दिन वॉर मोंगर वाली मानसिकता में, हर दिन एक युद्ध की मानसिकता में वो भिड़ा हुआ है, मदांध है, धरती पर कभी स्वर्ग नहीं मानता है। उसकी सारी जो स्वर्ग है, जन्नत है, वो मरने और मारने के बाद ही है। उसके धर्म को नहीं मानने वाला, या उसके मत को नहीं मानने वाला, या उसके पंथ को, कल्ट को, मजहब को नहीं मानने वाला व्यक्ति काफिर है। और काफिर जो है वो कत्ल कर दिए जाने लायक है। वाजिबुल कत्ल, कल मुझे ध्यान नहीं आया था ये शब्द, वाजिबुल कत्ल। काफिर जो है वो वाजिबुल कत्ल है। तो ऐसे पागल कुत्ते जो हैं, इनके साथ संवैधानिक तौर पर क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। पहले तो मेरी पूरी संवेदनाएं हैं गोलू और गुड्डू और गोलू, ये जो दो भाई हैं, अगर उन्होंने ये अपनी बहन को बचाते हुए ये पुरुषार्थ किया है तो मेरा उनको शत शत नमन, शत शत अभिवादन है। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे संत महंत मठाधीश शंकराचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश, अखाड़ाधीश, गुरु, महागुरु, इतनी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल साधु, नागा, संत। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि धर्म फिर क्या है। यदि अपनी बहन को, बेटी को, अपनी महिलाओं को अगर इनके मान की रक्षा नहीं की जाए, वो जो धागा बांधा जाता है उस धागे की लाज नहीं रखी जाए, तो धर्म क्या है? धर्म किसे कहेंगे आप? द्रौपदी के सम्मान में महाभारत हो गई। दुर्योधन और कौरवों ने द्रौपदी का मान मर्दन किया, उसे भरी सभा में उसके बाल पकड़ के खींचा, उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश की। सीता मैया को रावण कपट से, दुर्भावना से, व्यभिचार के लिए हरण करके वो लंका ले गया।
भगवान राम ने धनुष बाण उठाया और उस दुष्ट पापी की नाभि में तीर मारकर उसका संहार किया। ये पौरुष नहीं है, ये धर्म नहीं है, तो मुझे बताएं ये धर्म क्या है? किसे धर्म कहेंगे आप? 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता में मुझे एक भी देवी देवता बताएं जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है। भगवान कृष्ण जब धृतराष्ट्र की सभा में शांति प्रस्ताव लेके गए तो अभिमानी दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता था, लेकिन जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला तो उस भरी सभा में एक भी रथी महारथी ऐसा नहीं था, योद्धा ऐसा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण का, योगेश्वर श्री कृष्ण के उस रौद्र रूप का सामना कर सकता। यदि ये पुरुषार्थ नहीं है, ये धर्म नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे क्षमा करें हिंदू धर्मावलंबी, मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा है। फिर 1-1 लाख करोड़ के हमारे संत न्यासपीठ पर बैठे पतंजलि जैसे, हम बहुत गर्व करते हैं, पतंजलि जैसा ब्रांड है, स्वामी रामदेव उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन अब समय आ गया है, सभी संत महंत मठाधीश अखाड़े वाले, कृपाचार्य, क्या शंकराचार्य, इतने लोग हैं, ये कहां से कौन से अखाड़े बने हुए हैं, कितने योद्धा महायोद्धा हैं अभी भी, लेकिन एक छत्र के नीचे क्यों नहीं है? क्यों नहीं पुरुषार्थ पर कोई बोलता है? एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या वास्तव में गुड्डू और गोलू ने ही उस जिहादी को मारा है? क्योंकि ये जिहादियों की मानसिकता तो है, ये आपस में भी बहुत लड़ते हैं, इनके कितने कल्ट बने हुए हैं, 72 फिरके हैं, ये आपस में भी बहुत लड़ते हैं, और जब इनकी अपनी लड़ाई खत्म हो जाती है तो ये हम हिंदुओं को भी मारना शुरू कर देते हैं। हम हिंदू धर्मावलंबियों को तो ये मनुष्य ही नहीं समझते, इंसान ही नहीं समझते, जबकि सत्य सनातन एक वृहद व्हील के जैसा है, चक्र के जैसा है, ये इसमें सब कुछ अपने में समाहित करता चलता है। जबकि अब्राहमिक धर्म जो है वो एक लाइन जैसे है कि इस पे तू नहीं चला तो तू हमारे जैसा नहीं है और तू वाजिबुल कत्ल है। तेरी बहन बेटियां लूट का माल है, माले गनीमत है, तेरी बहन बेटियां, तेरी संपत्ति, ये सब लूट कर लिए जाने लायक है और इसको मिल बांट के खाने के लिए ये योग्य है, मतलब माले गनीमत है और इसका बंटवारा किया जाएगा। जब ऐसी मानसिकता वाले पैशाचिक लोग हमारे समाज में, हमारे आसपास हों, तो क्या ये किस भाषा को समझेंगे, आप ये बताएं। आज मैं बाबा नरसिंहानंद, यति नरसिंहानंद जी महाराज का नाम लेना चाहता हूं। ये स्वयं एमटेक है और इनकी हिस्ट्री मैंने अभी पूरी तरह तो नहीं देखी है, इनकी हिस्ट्री भी मैं देख के आपको बताऊंगा। ये कहीं बाहर में भी, अमेरिका में कहीं लाखों का पैकेज पे नौकरी कर रहे थे। जब इनके सामने ही धर्म संकट आया तब इन्होंने अपनी वो जॉब छोड़ी, लाखों का पैकेज छोड़ा और आज ये धर्म की सीख दे रहे हैं, पुरुषार्थ की सीख दे रहे हैं। यहां पर मैं ऐसे योद्धाओं का नाम भी लेना चाहूंगा जो आज पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें तुफैल चतुर्वेदी जी का नाम है, इसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का नाम है, इसमें शुभम मंगला जी का नाम है, इसमें नितिन शुक्ला जी का नाम है, इसमें कपिल मिश्रा जी का नाम है। कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत आभार है जो उन्होंने हिंदू इकोसिस्टम बनाया और हिंदू इकोसिस्टम बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं सभी जितने भी लोग समग्र हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, मेरा अपना हैशटैग पे मैं काम करता हूं, समग्र हिंदू,
जो लोग भी सक्षम है वो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बंगाली हिंदुओं को वो हिस्सा जो आज भारत नहीं है, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां से अगर बंगाली हिंदुओं को सुरक्षित लाना हो, भारत की नागरिकता दिलानी हो, तो कौन सा मंच है जो उनकी सहायता करेगा? वहां से उनकी संपत्तियों का ट्रांसफर या संपत्तियों को प्रॉपर तरीके से हैंडओवर करना, भारत सरकार उन संपत्तियों को ले, भारत में वो उनके बराबर की संपत्ति यहां पर दे, उनकी जॉब, उनकी महिलाओं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, उनको नया शहर कौन सा दिया जाएगा, कौन सा नया शहर, क्या वो चुन सकते हैं, कहां पर रहेंगे वो, कौन उनकी मदद करेगा, वहां से सारे पेपर वर्क करा के यहां पे सारे पेपर वर्क करने तक कौन सा संस्था व्यक्ति है जो उनका हाथ पकड़ के काम कराएगा? मैं चाहता हूं, अब बहुत तकलीफें हो गई हैं पाकिस्तान के हिंदुओं का, सिंध प्रांत से हिंदुओं का। मैं उस महिला की आपको तस्वीर भी बताऊंगा अभी इस वीडियो में, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं बाबा नरसिंहानंद जी की आवाज भी आपको सुनवाऊंगा। मैं वहां से सिंध प्रांत से कैसे विस्थापित लोग आते हैं, तड़पते हुए, सताते हुए, सब अपनी मान मर्यादा, आबरू, इज्जत सब लुटवा के, अपनी संपत्ति लुटवा के, सब कुछ खत्म करके वो आते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से, हिंदुओं का कोई कसूर नहीं था पाकिस्तान बनाने में। जो हिंदू विस्थापित हो गए, चाहे वो ईस्ट तरफ हो चाहे वेस्ट तरफ हो, उनको भारत में लाना हर एक भारतीय की, हर एक हिंदू की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, धर्म है। यही उनका धर्म है और कोई धर्म नहीं है उनका। उन हिंदुओं ने नहीं मांगा था पाकिस्तान। उन हिंदुओं को जो सजा दी जा रही है, उन हिंदुओं ने नहीं मांगा था पाकिस्तान। अब मैं अगली आवाज आपको बाबा नरसिंहानंद जी महाराज की सुनवाऊंगा। आप इनकी आवाज सुनिए, मैं फिर बात करता हूं। कल पुण्यतिथि थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि थी। मैंने कल के वीडियो में भी गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र किया था। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना शीश कटा दिया, लेकिन विधर्मियों का धर्म स्वीकार करना, यानी अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उनको क्या क्या किया है आप सुनिए। और मेरे जो आदर्श हैं, गुरु तेग बहादुर जी मेरे आदर्श हैं। जो गुरु तेग बहादुर जी ने किया, मैं वही करना चाहता हूं। मैं सनातन के मानने वालों को वही सिखाना चाहता हूं जो गुरु तेग बहादुर जी उस समय सिखाकर गए। आज मां और महादेव की कृपा हो कि मुझे इसका मौका मिले। लेकिन एक काम मैंने कल भी कहा, आपने मेरा वो दिखाया है वीडियो, आपने उसे चलाया है सब जगह। तो शिवम, मैंने कल भी लोगों से कहा है कि भाई अगर हम अपने लोगों की, शिवम मतलब ये शुभम मंगला जी का नाम ले रहे हैं। शुभम मंगला जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया है। ये पहले तो आप ये देखिए, शुभम मंगला जी का ये है, क्या लिखा है इसमें, गुड्डू गोलू की गिरफ्तारी पर यति बाबा नरसिंहानंद, संत मौन तो लड़ेगा कौन, संत मौन तो लड़ेगा कौन, संत मौन तो लड़ेगा कौन की मदद नहीं करेंगे तो हम भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। हम अपने मठों मंदिरों में सुरक्षित, हमारे यहाँ क्या है कि सारे मठाधीश ये तो चाहते हैं कि जब वो संकट में हो, जब मठाधीश संकट में हो तो लोग उनके लिए बोले, लेकिन जब लोग संकट में है तो मठाधीश मौन साध कर बैठ जाते हैं। स्थिति ये हुई कि पालघर में जो साधु मारे गए थे, और पालघर के बाद अलग अलग जगह जो साधु मारे जा रहे हैं, उससे पहले भी मारे गए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। ये इतनी दुखद स्थिति है शिवम की, इसको बता नहीं सकता मैं कि कितनी दुखद स्थिति है। मेरा तो सारे हिंदुओं से, सारे धर्माचार्यों से यही निवेदन है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाए और उसमें सबसे पहले देने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। यकीन 1000 करोड़ रुपए, मैं तो कह रहा हूं ये राशि भी कम है दोस्तों। 1000 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए के अभी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, पतंजलि जैसी संस्थाएं हैं जो 1,00,000 करोड़ या उसको पार कर जाएंगी। पैसे की कोई कमी नहीं है हिंदू धर्मावलंबियों के पास, मठ और मठाधीशों के पास, मंदिरों के पास। समस्या है सिर्फ एक मंच की, सही जगह दे किसे, देने की बहुत लोगों की इच्छा भी होती, पर दे किसे, किस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाए, वो कौन सा माध्यम हो। आइए सुनिए। 1 करोड़ रुपया मैं कहीं से भी इकट्ठा करके दूंगा। देखिए, न्याय मंच बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।
मैंने आज भी न्याय मंच के जो चलाने वाले हैं, मुझे पता नहीं कि उनका नाम लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जो उसके कर्ता धर्ता उनसे कहा कि जब भी ऐसे किसी को भी मदद करनी हो, आप मुझे एक बार बताइएगा जरूर, हम उसकी मदद करेंगे आपके माध्यम से। न्याय मंच ये काम कर रहा है। लेकिन शुभम मंगला जी ने 1 लाख रुपया गुड्डू गोलू के परिवार के लिए जो पुरुषार्थ किया है गुड्डू गोलू ने, उसके लिए शुभम मंगला जी ने अनाउंस कर दिया है 1 लाख रुपए वो उस पीड़ित परिवार तक पहुंचाएंगे। आप पहले यति बाबा नरसिंहानंद जी के दर्शन कर लीजिए। न्याय मंच की अभी सीमाएं हैं। अगर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे अन्य परंपराओं के जगत गुरु अगर एक अपना संगठन बनाकर इस काम को करते हैं तो ये बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। और हर ऐसे व्यक्ति को, जैसे गोलू है और जैसे गुड्डू है, और देखिए कितनी दुखद बात है, जिस बहन के लिए वो लड़े वो बहन भी आज जेल में है बेचारा। कितना दुखद है ये, उस बहन को, उस बिटिया को भी जेल में डाल दिया है। आप दुष्टता देखिए यहां, यानी बॉलीवुड में हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि सुशांत जैसा लड़का जो बाहर से है, आउटसाइडर है, बिहारी है, हिंदू है, वहां जमने नहीं दिया जाता है पैर। ये डी कंपनी की गैंग है, ये पुलिस को खरीद लेती है, प्रशासन को खरीद लेती है, पुलिस के ऑफिसर जो हैं इनके लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको पैसा देके ये खरीदने का काम करते हैं, ये पैसा देके पथभ्रष्ट करने का काम करते हैं। और न्याय व्यवस्था में इनके लोग घुसे जिनको लेफ्ट लिबरल्स कहते हैं। ऐसे जजेस जो कॉलेजियन से आते हैं, अपने अपने लोगों को वहां बिठा दिया जाता है, और हिंदू मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं, सत्य सनातन के साथ चलने वाले जो लोग हैं, उनको इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, शंभू रेगर, दारा सिंह और ये गुड्डू गोलू, ये ऐसे ही लोग हैं जो धर्म के लिए पुरुषार्थ करते हुए आज प्रताड़ित किए जा रहे हैं। धर्म के लिए आज ये पुरुषार्थ करते हुए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज मैं न्याय मंच के बारे में भी आपको देख के बताऊंगा। न्याय मंच का बाबा नरसिंहानंद जी ने नाम लिया है। ऐसा एक मंच समग्र हिंदुओं के लिए बनाया जाए जो वैश्विक स्तर पर इस महामारी, जो जिहाद नाम की महामारी है, इससे लड़ने के लिए एकजुट हो। हिंदू धर्म रक्षार्थ पुरुषार्थ करते हुए अगर किसी को परेशानी होती है, किसी भी तरह की तकलीफ हो, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, वकील लाने हो, जज के किसी भी अदालत में कोई केस जा रहा हो, उसकी सर्वाइविंग हो, उसके ऊपर परेशानी हो, यदि वो कमाने वाला व्यक्ति हो तो उसके परिवार का क्या होगा, उसकी बहन बेटी का, पत्नी का क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं, बच्चे फिर शिक्षा प्राप्त करेंगे कि नहीं, कैसे करेंगे, ये सब व्यवस्थाओं को देखने वाला एक मंच होना चाहिए, जो हम हर हिंदुओं का, वैश्विक स्तर पे हिंदुओं का ये एक धर्म है, कर्तव्य है, यही सन्मार्ग है, यही पौरुष है, यही योगेश्वर श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है। इसी पे हमें आगे बढ़ना है। मैं इसी पॉइंट पे दोस्तों पूरा करूंगा अपना वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। मैं समय का भी थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करता हूं ताकि जिनके पास डाटा कम हो वो भी मेरा वीडियो देख सके। और दोस्तों, आप छोटा छोटा भी सहयोग अगर करें तो मेरे जैसे बहुत से राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं सभी के नाम लेता हूं, छोटे हैं बड़े हैं, सभी का मैं बिना भेदभाव किए मैं नाम लेने की कोशिश करता हूं। आप किसी भी तरीके से आप सहयोग करें। मैंने अपनी बैंक डिटेल भी नीचे दे दी है। मैं इस तरह के वीडियो भी, अगर आपको लगता है अच्छे वीडियो है, मैं और बना सकता हूं, तो आप मुझे सहयोग करें। एजुकेशन क्षेत्र में भी मैं आपके द्वारा दी गई सहायता राशि बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप यहां से गुड्डू गोलू और दारा सिंह और शंभू रेगर किसी को भी मदद करने की चाह रखते हैं तो आप मेरे द्वारा जो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं आप उनमें कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार।